Hi everyone, Roshan this side from Research In and Out, and today we will be doing the market analysis for Nifty and Bank Nifty. बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया तो सोचा आज से स्टार्ट कर देते हैं एंड बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद स्टॉक के एनालिसिस के लिए अलग वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो आई होप आपको ये एनालिसिस मैं स्टार्टिंग से करूंगा ना, आई होप आपको ये समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग। जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी चीजें डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है, कि इसका इस ट्रेडिंग का रीजन क्या है, जो भी है, ठीक है। तो ये सारे जो भी एनालिसिस मेरे पहले से हैं मैं सब डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए इंडिकेटर्स भी ऑफ कर देता हूँ। तो पहला हम लोग जाएंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स, विल गो टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम एंड सी की व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, थोड़ा सा लंबा डिटेल लेते हैं, ठीक है। वीडियो हो सकता है मे भी थोड़ा लंबा जाए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि हाँ किस किस पॉइंट, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, उसके बारे में। तो मैं अभी डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, एक छोटा सा अभी इसने बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये एक तरीके का फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है, मतलब बुल फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे कि इसका एक रिवर्सल, दो तीन चार रिवर्सल आया, ठीक है। सेम हमारा ये डेली टाइम फ्रेम पे भी आया है। अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हाँ। तो मैं यहाँ पे अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कवर होना चाहिए पूरा का, ये इस तरीके से कवर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब जब भी मार्केट इसके अराउंड आएगा तो मैं केयरफुल हो जाऊंगा कि नहीं भाई यहाँ पे ब्रेकआउट आना मुश्किल हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट चाहिए, 5 मिनट्स का ब्रेकआउट नहीं चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रेकआउट पे यही होती है कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, जो फेक आउट निकल जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है जो मैं बताऊंगा आपको क्या रीजन होता है, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि ये लेवल पे अगर आप देखोगे कि मार्केट आ रहा है और सीधा नीचे चला जाए, एक बार हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है। तो मैं इस लेवल को अपने अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगुलर एरिया में डाल देता हूं। अगर हम लोग इससे पहले भी देखें तो पहले भी हो चुका है भाई, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया कि हाँ मतलब मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो रिवर्सल कर रहा है, ठीक है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में आकर देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में हम लोग आके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना भी जरूरी है। तो हमने क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है। इस लेवल पे ड्रॉ हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आप देख लो, 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देख लो, तो ये कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो एक बुलिश पैटर्न है, मतलब बुलिश ब्रेकआउट देने के चांसेस है, मतलब मार्केट हो सकता है अब ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। देखिए, अब जब तक देगा नहीं तब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। जब दे देगा तब एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा एक सपोर्ट हम लोग इस लेवल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पे आके रुका हुआ है, तो हम लोग इस लेवल पे हमने ड्रॉ कर दिया है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, तो ये पूरा का लेवल एक्चुअली अगर आप देखोगे, ये पूरा मतलब कि 6 अप्रैल से लेके अभी तक ये फुल कंप्लीटली रेंज में है। तो मतलब अब ऐसा है कि अभी ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग ट्रेडिंग करें तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत टाइम से मार्केट इसी लेवल पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये हमने 4 आवर्स और 1 आवर का जो भी पर्टिकुलर है एनालिसिस कर चुके हैं हम, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से पर्टिकुलरली कोई एक ट्रेंड लाइन फॉर्म अच्छे तरीके का एक फॉर्म नहीं हो पा रहा है जो इस लेवल से कनेक्ट करता है, बस एक यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा जो भी रीजन है वो मैच हो रहा है, ठीक है। ये 1 आवर का हो गया। अब हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके देखते हैं कि हाँ 15 मिनट्स में क्या चल रहा है इस मार्केट में। तो आपको देख समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो पहली चीज की हमें
अभी मार्केट जो है इस लेवल पे है, ठीक है, तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगुलर एरिया में कवर कर लेता हूँ, कि हाँ हमें क्लियरली मालूम पड़ जाए कि ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है जहां पे मार्केट जो है कंप्लीटली रेंज में घूम रहा है, ठीक है। और अपसाइड के लिए भी मैं कर लेता हूं। तो अब कैसे करें ट्रेडिंग, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है। अब इसके आप देखो, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि बीच में हमारे पास कोई भी एक सपोर्ट अच्छा ढंग का नहीं है, ठीक है। दिखा जाए तो हमारा एक ये लेवल जो है जहां पे मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अगला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, समवेयर एक 37,000 के आसपास है। तो अब ट्रेडिंग कैसे होगी कि मार्केट अगर, ठीक है, एक तो पहली चीज तो मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। अब हम यहाँ पे ईएमए ऑन कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। हमारा दो ईएमए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 50 एंड 200। 50 वाला आपका ये है येलो, एंड पर्पल वाला जो है, मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ, रेड वाली 50 हो गई, ब्लैक वाला 200 का हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट्स में 50 ईएमए को क्रॉस कर चुका है, 200 ईएमए को भी क्रॉस कर चुका है। मतलब हो सकता है कि कल अगर मार्केट, अगर कल का सिचुएशन बात करी जाए, ठीक है, अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, मतलब 37,300 को ब्रेक करता है, तो चांसेस होंगे कि मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आ सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा ये हो गया सिचुएशन जहां पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम लोग जा सकते हैं, या तो सेल कर सकते हो आप कॉल ऑप्शन, या फिर बाई कर सकते हो पुट ऑप्शन, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि अपनी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये आपको हेल्प करेगा, बट जब आप अपनी एनालिसिस करोगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो हिडन शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, और ये लेवल के बाद इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी रिवर्स किया, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होना बहुत जरूरी है डाउन ट्रेंड का। लोअर हाई एंड लोअर लो, इसने लोअर हाई फॉर्म, लोअर लो फॉर्म किया, मे भी हो सकता है गैप डाउन ओपन कर रहा है, नीचे आएगा मार्केट वापस से लोअर हाई फॉर्म करने के बाद जब नीचे आने लगेगा तब हमें जाना है हमारे पुट ऑप्शन या फिर कॉल ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। लेट्स से मार्केट, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट भाई यहां तक चला जाए और यहां से अगर रिवर्सल देता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे, फॉर टारगेट अप टू इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ऑप्शन बाइंग के लिए हमें जाना है तो मार्केट को इस लेवल के अंदर आना होगा और फिर यहां से हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी आपकी कि मार्केट को ये लेवल जो है क्रॉस करना है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, मान के चलिए कि हम ऑप्शन बाइंग के लिए जा रहे हैं इस पॉइंट प्राइस पे 580 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा इसी इसके नीचे होगा, कुछ 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। दिखा देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज बता रहा हूँ, और यहां तक हमारा स्टॉप लॉस और यहां तक टारगेट 1:2.32 एटलीस्ट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दो तरीका ऑप्शन, एक हो गया ऑप्शन बाइंग का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बाइंग का क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया है, इस लेवल पे आ चुका है और यहां से अगर रिवर्सल दिखा रहा है तो हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए जा सकते हैं, मतलब कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ओवरऑल एनालिसिस करना जरूरी है, ओवरऑल मार्केट क्या दिखा रहा है, साइडवेज दिखा रहा है, ठीक है। अगर साइडवेज का ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है मार्केट इसी लेवल तक आए, ज्यादा मूवमेंट नहीं दे, ठीक है। बड़ी मूवमेंट कब आएगी, जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा, तब जाकर बड़ी मूवमेंट 500 की पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मान के चलिए कि बड़ी मूवमेंट आती है, गैप गैप अप ओपन होता है 400-500 पॉइंट का, तो जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब हमें जाना है ऑप्शन बाइंग, मतलब कि कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है, बाइंग साइड के लिए। अगर मान के चलो कि बैंक निफ्टी का गैप डाउन होता है और ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लेके यहाँ तक कवर अप कर सकते हैं, नहीं तो फिर वापस से मार्केट चांसेस होंगे कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल पोजीशन देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट किस तरीके की मूवमेंट दे रहा है। इसके बाद हम लोग निफ्टी 50 का देखते हैं। अब निफ्टी 50 का भी पहले से ही कुछ बना हुआ है, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं पूरा।
एंड स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम में सेम इसका भी वही चल रहा है, ऑब्वियसली मार्केट तो सेम मूवमेंट देता है ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे भी सिमिलर मूवमेंट मिल गया। और निफ्टी 50 अगर देखा जाए थोड़ा सा एक अच्छे डायरेक्शन में, मतलब कि एक क्लियर डायरेक्शन हमें दिखा रहा है कि हाँ मैं क्लियर डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा था कि अपसाइड जाएगा, अभी साइडवेज चल रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है, लेकिन इसमें अभी क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये हमारा हो गया। और एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बट एक जो लेवल है कि यहां से मार्केट ने रिवर्स किया है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली ये भी है हमारा जहां से मार्केट रिवर्स किया है। दूसरा हमारा कौन सा लेवल है देखेंगे, तो हमें ये दिख रहा है कि जहां से मार्केट ने रिवर्स किया है नीचे की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा लेवल है, ये जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे है अभी, यहां से भी मार्केट ने रिवर्स किया हुआ है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लेवल है, फिर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल तरीके से, ये हो गया हमारा 1 आवर में चल के देखते हैं। तो 1 आवर में हमें क्या क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन हमारा ड्रॉ हो सकता है, तो वो हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा कैसे ड्रॉ हो रहा है, एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो रहा है। क्लियर कट हमारा चैनल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, ये हो गया डायग्राम सारे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, छोटे टाइम फ्रेम की बात करो तो छोटे टाइम फ्रेम में आपका इंपॉर्टेंट लेवल ये हो गया, ये इसको मैं अब मार्क कर दे रहा हूं ग्रीन में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स किया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल्स जो है मार्केट जहां से रिवर्स कर रहा है, तो हम लोगों को अगर यहाँ पे डाउनसाइड का व्यू बनाना है, तो इस ब्रेकआउट के बाद बनाएंगे डाउनसाइड का व्यू, जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा। एंड यहाँ पे ईएमए देखे तो ईएमए ने भी 50 एंड 200 ईएमए का क्रॉसओवर हो चुका है, ठीक है। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो ये लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो पहला यहाँ पे ये रहेगा हमारा डिसेंडिंग चैनल का ये रेजिस्टेंस, एंड फिर ये रहेगा ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा जिसको ये क्रॉस करना की कोशिश करेगा और फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। ये दो होगा। उसके अलावा मार्केट अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है तो हम लोग अगर रिवर्सल देता है तो हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए, मतलब कि कॉल ऑप्शन देख सकते हैं बाइंग के लिए। मार्केट अगर वापस से गैप अप ओपन होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम से, या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम से रिवर्सल दिखा रहा है नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। देखिए एनालिसिस करना बहुत इजी होता है, बस कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो रिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। इतना सिंपल करके आप कोशिश करो छोटे लॉट में करने की ट्रेडिंग। हमेशा याद रखना ट्रेडिंग का बहुत सिंपल सा रूल है, आपको ट्रेडिंग इस मार्केट सिचुएशन में या तो कॉल ऑप्शन बाई करना है, ठीक है, या तो पुट ऑप्शन सेल करना है। और इस वाले में पुट ऑप्शन या तो बाई कर लो या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर लो। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपको ट्रेडिंग और भी दूसरे मार्केट सिचुएशन में जहां पे कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है करनी ही नहीं। इतना बस आपने ध्यान में रख लिया, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, एंड वापस से हम लोग ट्यूसडे के लिए भी एनालिसिस शेयर करेंगे। तो हमने एक ओवरऑल पिक्चर बना लिया कि हाँ मार्केट में कैसे कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। इसके बाद जो अगले क्लास की एनालिसिस होगी वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, तो आपको ये वाली एनालिसिस अच्छे से देखनी चाहिए, समझनी चाहिए किस तरीके से एनालिसिस हुई है। आपको खुद की एनालिसिस करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। याद रखिएगा कि मिनिमम एटलीस्ट 50,000 होना चाहिए ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो आप तब, जिसमें आप 1 से 2 लॉट मैक्सिमम जा सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट ही है सारा चीज, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस।